Hello students, how are you? I hope you are fit and fine there. I am also fine here. Students, आज मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को चूज़ किया है जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, जिनको लर्न करना ज़रूरी है। अक्सर जब हम लोग इसको अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसको इंग्लिश में बोल लें। स्लोली बट स्टडी विल गेट द वर्ड वोकैबुलरी इन अवर सेल्फ एंड श्योरली वन डे वी विल स्पीक क्लियर एंड फ्लुएंट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से, जैसे उसने भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। उसने भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। ही स्टडीड हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ ज्योग्राफी। उसने भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। ही स्टडीड हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ, यहाँ पर बजाय के बजाय को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ। और भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। तो पूरा मिलाकर के हमारा क्या हो रहा है? उसने भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। ही स्टडीड हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ ज्योग्राफी। इसको बोलिएगा, लर्न करिएगा, समझिएगा। इसी प्रकार से कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरे अतिरिक्त वहाँ बहुत से अन्य व्यक्ति थे। आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे अतिरिक्त वहाँ बहुत से अन्य व्यक्ति थे। देयर वर मेनी पर्सन्स बिसाइड्स मी। बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त होता है, बिसाइड मीन्स बगल में होता है। मैंने लास्ट की क्लास में आपको प्रीपोजिशन बताया था, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग, एमंग और बिटवीन का प्रयोग, ऑन और इन का प्रयोग, इन और इनटू का प्रयोग, विथ और विथिन का प्रयोग। तो आप अधिक जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग टू एंड देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत से टॉपिक्स फिनिश कर रखे हैं जिसको आप देख सकते हो। साथ में यूपी बोर्ड 9th 10th 11th और 12th के भी इंग्लिश की प्रोज पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर कहता है आओ और मेरे पास बैठो। आप लोग अक्सर बोलते हैं ना, आओ और मेरे पास बैठो, कम एंड सिट बिसाइड मी। देखो, मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो, तो यहाँ पर बिसाइड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर अतिरिक्त या अन्य की बात होती है वहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आओ और मेरे पास बैठो, कम एंड सिट बिसाइड मी। चौथा एग्जाम्पल हमारा देखिए, चौथा सेंटेंस कहता है वर्षा होने ही वाली है। इट इज़ अबाउट टू रेन। जहाँ पर मौसम संबंधी बात करेंगे, टाइम संबंधी बात करेंगे, या सेंसलेस या लाइफलेस चीज़ों की बात करेंगे, स्मॉल इंसेक्ट की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? वर्षा होने ही वाली है। इट इज़ अबाउट टू रेन। राम आने ही वाला है। राम इज़ अबाउट टू कम। मैं जाने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो। वो आने ही वाली है। शी इज़ अबाउट टू कम। इस प्रकार से हमको सेंटेंसेस को बोलना होता है। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क हार्ड। हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है ना, बोल सकते हैं हमें पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी। हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क हार्ड। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं, उसे पैदल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो ऑन फुट। उसे पैदल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू कम ऑन फुट। उसे गाड़ी से जाना पड़ता है। ही हैज़ टू कम विद बाइक। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आई हैड टू सफ़र मच। मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आई हैड टू सफ़र मच। उसी प्रकार से ऊपर वाला आपने क्या पढ़ा था? मुझे पैदल जाना पड़ता है। आई हैज़ टू गो ऑन फुट। मुझे गाड़ी से जाना पड़ता है। आई हैज़ टू गो बाई। बाइक हो जाएगा ना, बाइक, बाई बस, बाई बाइक, इस प्रकार से। तो मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आई हैड टू सफ़र मच। आई हैड टू सफ़र मच। उसी प्रकार जैसे वह पढ़ने लगा। ही बिगेन टू रीड। वो पढ़ने लगा। ही बिगेन टू रीड। वो जाने लगा। ही बिगेन टू गो। वो खाने लगा। ही बिगेन टू ईट। वह बोलने लगा। ही बिगेन टू स्पीक। वो दौड़ने लगा। ही बिगेन टू रन। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे बारिश होने लगी। इट स्टार्टेड रेन। जहाँ पर मौसम संबंधी बात होगी वहाँ पर हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। बारिश होने लगी। इट स्टार्टेड रेनिंग। वह कहानियाँ सुनाया करती थी। सुनाया करती थी के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। वह कहानियाँ सुनाया करती थी। शी यूज्ड टू टेल स्टोरीज़।
वह कहानियाँ सुनाया करती थी। शी यूज्ड टू टेल स्टोरीज़, जैसे वह बहस करता ही रहा। ही वेंट ऑन आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, बहस करना, तो वह बहस करता ही रहा। ही वेंट ऑन आर्ग्यूइंग, वह बहस करता ही रहा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और बुक्स में खोजते हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन नहीं मिलते हैं। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी ये सब चीज़ जानने को मौका मिले। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला है, वह खेलता ही रहा। ही कंटिन्यूड प्लेइंग, वह खेलता ही रहा। ही कंटिन्यूड प्लेइंग, वो हंसता ही रहा। ही कंटिन्यूड लाफिंग, वह बोलता ही रहा। ही कंटिन्यूड स्पीकिंग, वो खाता ही रहा। ही कंटिन्यूड ईटिंग, वो जाता ही रहा। ही कंटिन्यूड गोइंग, वो बैठा ही रहा। ही कंटिन्यूड सिटिंग, वो सोता ही रहा। ही कंटिन्यूड स्लीपिंग। इस प्रकार से आप बना सकते हैं स्पीकिंग के लिए, जैसे मुझे तैरना आता है, आई नो स्विमिंग, या फिर आई नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है, आई नो स्विमिंग, या आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे, इस प्रकार से हम लोग इसको चेंज करते हैं। सेंटेंस को समझिएगा, लर्न करिएगा। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम या आई नो स्विमिंग। मुझे बोलना आता है, आई नो स्पीकिंग या आई नो हाउ टू स्पीक। मुझे दौड़ना आता है, आई नो रनिंग या आई नो हाउ टू रन। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ और सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे बहुत से ऐसे अभिव्यक्तियाँ होती हैं या व्याख्यान होते हैं या हमारे विचार होते हैं जहाँ शाब्दिक अनुवाद करना गलत हो जाता है, वहाँ भाव के अनुसार हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम अगर सेंटेंस के अनुसार ट्रांसलेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, उसको हमको भाव के अनुसार ट्रांसलेट करना पड़ता है या भाव के अनुसार हमको बोलना पड़ता है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? He washed up all my work. He washed up all my work. उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। He washed up all my work. उसी प्रकार से देखिए एक और सेंटेंस है, ये कहता है जो कुछ मैं जानता हूँ तुम उसे लीप पोत कर बराबर कर देते हो। कहते हैं ना, दोस्तों में अक्सर बातचीत होती है, दोस्तों लोग अक्सर कॉमेडी या मजाक में कह देते हैं ना, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम उसे लीप पोत कर बराबर कर देते हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? वॉट एवर आई डू इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई यू। वॉट एवर आई डू, जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं बनाता हूँ या बताता हूँ या करता हूँ, जो भी मैं बनाता हूँ, वॉट एवर आई डू, जो भी मैं करता हूँ, तुम उसे लीप पोत कर बराबर कर देते हो। इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई यू, तो जो कुछ मैं बनाता हूँ तुम उसे लीप पोत कर बराबर कर देते हो। वॉट एवर आई डू इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई यू। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ करते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, सांप सरकते सरकते सरक गया। है ना, इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द 25 पैसे कॉइन वर्न आउट आफ्टर अ लॉन्ग यूज़। चमन्नी घिसते घिसते घिस गई, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत यूज़ किया गया और वो नष्ट होने की स्थिति में आ गई है, तो चमन्नी घिसते घिसते घिस गई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द 25 पैसे कॉइन वर्न आउट आफ्टर अ लॉन्ग यूज़। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखिएगा, तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है ये। तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, कैसे ट्रांसलेट करोगे? द एरोगेंट हॉर्स, क्या होगा? तंग घोड़ा। द एरोगेंट हॉर्स टीज्ड अ ट्रबल्ड राइडर इन अ नैरो लैन। तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। द एरोगेंट हॉर्स टीज्ड अ ट्रबल्ड राइडर इन अ नैरो लैन। द arrogant horse teased a troubled rider in a narrow lane। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर है, आजकल मेरी उससे बोलचाल नहीं है। अक्सर दोस्तों में होता है, अक्सर क्लास में अक्सर करते हैं ना आप लोग, बोलचाल बंद, खट्टी हो गई,
बोल चाल नहीं करेंगे तो 4 दिन बाद फिर दोस्ती यारी हो जाती है समोसा खिलाकर। उसी प्रकार से जैसे आजकल मेरी उससे बोल चाल नहीं है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म विथ हिम नाउ अ डेज। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम नाउ अ डेज। आजकल मेरी उससे बोल चाल नहीं है। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम नाउ अ डेज। ठीक है ना गाइज? तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के कुछ मसालेदार सेंटेंसेस लेकर के आएंगे जो अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम।